बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। चकवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक चकवाल की एक निजी तकरीब में जनरल अब्दुल कयूम मलिक ने MB न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MB न्यूज़ से एजुकेशन के हवाले से बातचीत करते हुए कहा। मज़ीद जानते हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस टाइम यहाँ पे जनरल अब्दुल कयूम मलिक साहब मौजूद हैं। यहाँ पे नात और किरत का एक कंपटीशन चल रहा है। उसमें बच्चों को प्राइज़ दिए जा रहे हैं जो बच्चे जीतने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनरल। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे चकवाल का लिटरेसी रेट माशाल्लाह से काफ़ी हाई से हाई होता जा रहा है और ये महकमा तालीम की काफ़ी काविश है। तो उसके बाद मैं अभी स्पेशली जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो अभी कम्पटिशन जहाँ पे मुनक़िद हो रहे हैं ये बहुत एक ऑनर की बात है और आप जैसी पर्सनैलिटी इसको अप्रिशिएट कर रही है। तो मज़ीद क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखें, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि चकवाल में लिटरेसी रेट पंजाब में यहाँ इस्लामाबाद का तो अलग है ना, फेडरल एरिया, पंजाब में आलमोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 है। और उस पे जो काविश है वो लोकल लोगों की है, अल्लाह के करम से। बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस का मैंने खुद इफ्तिताह किया है और खुशी की बात यह है कि यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा क्वालिफाई हो रही हैं लड़कों से भी ज़्यादा। और फिर ये इस तरह के किरत के कंपटीशन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, तो ये बच्चों की एक तो नॉलेज में इजाफा होता है और इस तरह उनकी ग्रूमिंग भी होती है, तरबियत भी होती है। तो मेरे ख्याल ये काबिल तारीफ़ है और मैं मशकूर हूँ कि ये हमें याद करते हैं, चूँकि मैं चकवाल कॉलेज में ही पढ़ता रहा 4 साल तक और ये हमारा ही ज़िला है। और आई थिंक इन बच्चों को एनकरेज करने के लिए, ये यूथ है, ये हमारी फ्यूचर होप है, इनको एनकरेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ऑल दी वे इस्लामाबाद से आया हूँ ताकि मैं इसके अंदर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। सर कोई हाई पैमाने पे भी आप कोई इसकी काविश या कोई इस तरह की चीज़ कोई आपके जहन में है जो हमारे चकवाल लेवल को स्पेशली एजुकेशन के हवाले से हाईलाइट करें? देखिए, मैं सेनेट के अंदर रहा और सेनेट में भी हम पूरी एफर्ट करते रहे और अपने पाकिस्तान के बहुत से मसाइल के ऊपर हमारी नज़र होती थी। लेकिन चकवाल अपने ज़िले को और अपनी इस धरती को, जहाँ हम पढ़े, जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ हमें ग्रूमिंग मिली, तालीम मिली, इसको हम कभी भी नहीं भूल सकते और इसलिए हम आते जाते रहे। और मैंने आपको बताया कि जब मैं PUF का चेयरमैन था, फिर भी आके यहाँ ये जो सबसे अच्छा ग्रामर स्कूल है खाजगान का, इसकी बुनियाद भी मैंने रखी थी और इसके अंदर फैकल्टी भी मैंने वहाँ से भेजी थी, प्रिंसिपल भी और टीचर्स भी। तो बहुत से लोगों की बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। तो अल्लाह का करम है कि यहाँ बच्चों को पढ़ने की शौक है और ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ इसको मतलब है सोल्जर ब्रीडिंग एरिया भी कहते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट तालीम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्मी के अंदर, जुडिशरी में, आपकी जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वकला के अंदर, अल्लाह का करम है ये बहुत आगे। और इस ज़िले में क्राइम का रेट बड़ा कम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल, जनरल साहब के ये कमेंट से ये शहीदों गाजियों की धरती है और ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है जो अभी एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी जो है वो पंजाब लेवल पे बल्कि पाकिस्तान लेवल पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली स्पीच और इसके हवाले से, और उन्होंने खातर खा जो है कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़ चकवाल। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मखदूमपुर के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अमीर खान पटोखार की डेरा बुगटी बरादरी के कारकुनान से मुलाकात, जिसमें तारिक नवाज भट्टी, लाल खान भट्टी, मुलाजिम हुसैन भट्टी, मोहम्मद अख्तर भट्टी, मोहम्मद नईम भट्टी समेत दीगर से सियासी मुलाकात। मोहम्मद अमीर खान पटोखार से मुस्लिम लीग नून मखदूमपुर के नायब सदर लाल खान भट्टी से मखदूमपुर के तरक्याती सियासी कामों पर मुनाज़ारा किया गया, अपनी अपनी पार्टी की हमायत पर रोशनी डाली। इसके बाद अखलाकी प्यारी गुफ्तगू के बाद इकट्ठे बैठकर चाय पी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मियाँ अब्दुल वहीद इमराना क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक DPO लिया मोहम्मद अली वसीम की जिला लिया में महकमा पुलिस की करप्शन को फ्री बनाने के लिए कोशां। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, DPO लिया मोहम्मद अली वसीम की जिला
لیا میں محکمہ پولیس کو کرپشن فری بنانے کے لیے کوشاں کرپشن کے الزامات پر سب انسپکٹر سائمہ بطول کو ڈسمس فارم سروس کر دیا گیا۔ مزید لیا پولیس کی 2 فیمیل سب انسپکٹر کو شو کاز نوٹس جاری۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں اوسطا محمد صدر پولیس تھانہ کے حدود جعفر آباد کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد قتل اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ صدر پولیس تھانہ اوسطا محمد کے حدود جعفر آباد کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے صدام حسین کھوکھر اور غلام علی کھوکھر کو قتل کر دیا، جبکہ شخص عمران سیال شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی صدر پولیس تھانہ موقع پر پہنچ کر ورثاء کے ہمراہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوسطا محمد لائے، جہاں پر مقتول کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی وجہ پر پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ تاہم مزید کارروائی صدر پولیس اوسطا محمد کر رہی ہے۔ جو ہی لاشیں گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے تھانہ کانا کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عروج پر۔ میاں عبد الوحید عمرانہ کرائم رپورٹر MB نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہانے وال چوری اور گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی 2 وارداتیں، شہری لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، موبائل اور نقدی سے محروم ہو گئے۔ پولیس تھانہ کانا ہانے وال کے علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ کبیرہ والا کا رہائشی محمد شان لاہور سے ہانے وال پہنچا اور موٹر سائیکل رکشے پر گھر جا رہا تھا کہ ڈینگیاں پلان کے قریب 4 نامعلوم مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر موبائل فون، گھڑیاں اور 35,000 روپے نقد لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات میں راجپوت کالونی کا رہائشی قدیر خان جو سینڈرز کا کام کرتا ہے، گھر کو تالا لگا کر اپنے والدین کو ملنے گیا ہوا تھا۔ نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر 5 تولے سونا، 15 تولے چاندی اور 50,000 روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ کانا میں نامعلوم ملزمان کے خلاف چوری اور ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں رچنا سمندری روڈ پر 22 ویلر نے ٹریفک پولیس اہلکار کو زخمی کر دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار کو ڈیوٹی کے دوران 22 ویلر ڈرائیور نے کچلنے کی کوشش کی۔ اہلکار معمولی زخمی ہوا جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ رچنا چوک میں ڈیوٹی پر موجود ASI اکرم ٹریفک پولیس نے 22 ویلر کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اکرم ASI نے سرکاری موٹر سائیکل پر تعقب کرتے ہوئے سمندری روڈ پر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جہاں ڈرائیور نے موٹر سائیکل پر گاڑی چڑھا دی۔ حادثے میں اکرم ASI معمولی زخمی ہوا اور اسے فوری طور پر DHQ ہسپتال ٹوبا ٹیکسنگ منتقل کر دیا گیا۔ 22 ویلر کو پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق چودھری خالد حسین بانٹ چیئرمین کسان اتحاد رجسٹرڈ کے وفد کی سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی ساہو کے ساتھ میٹنگ۔ کسان وفد نے کسانوں کے تمام مسائل پر گفتگو کی اور نشاندہی کی۔ کسان اتحاد رجسٹرڈ کے مطالبے پر گنے کا ریٹ مقرر کر دیا گیا۔ انتظامیہ انکاری اور شوگر ملز میں گنے کی کٹوتی اور دیگر مسائل پر بات چیت ہوئی۔ سیکرٹری زراعت افتخار ساہو نے کہا کہ 21 نومبر کو تمام ملز میں کریشنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کسانوں کے جائز مطالبات حل کریں گے۔ کسان اتحاد کے وفد کی قیادت مرکزی صدر میاں عمیر مقصود، مہر امجد بانی، کسان اتحاد ضلعی صدر چنیوٹ سراب خان لونا، مختار سہمل، حبیب اللہ بھٹی و دیگر کسان اتحاد کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ صدر سب انسپکٹر حق نواز کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ پولیس ٹیم نے بائی پاس لاہور روڈ سے منشیات فروش ملزم عبد الرحمان کو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروش ملزم عبد الرحمان کے قبضے سے 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ گرفتار ملزم عبد الرحمان کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج، مزید تفتیش کا عمل جاری۔ DPO عبداللہ احمد نے کہا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات کے مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے چکوال میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کی 9ویں جماعت کی ہونہار طلبہ ایمان فاطمہ نے اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور ضلع چکوال کو اپنے مخصوص انداز میں تقریر کر کے دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے پنجاب بھر میں روشنا کروایا۔ مزید اس بچی نے کیا کہا، جانتے ہیں راجہ شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
जी बिल्कुल, हम इस वक्त चकवाल में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक चकवाल का स्टार, ना सिर्फ अपने ख़ानदान का रोशन करने वाली बल्कि अपने स्कूल, अपने डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन करने वाली ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। ईमान फातिमा ने जो है वो स्पीच में यहाँ चकवाल का भी रिसेंटली सेकंड पोजीशन पंजाब लेवल के मुकाबलों में हासिल की है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह ये सारी तैयारी करती हैं और ये इतनी अच्छी स्पीच कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितनी आप मेहनत करती हैं और ये इतनी अच्छी स्पीच कर लेती हैं, और जो आपकी ये कोलीग्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहें कि जिन्होंने हमें इतनी सारी सलाहियतें अता की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की अता के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग इतना अच्छा कर सकें। दूसरी बात ये है कि इंसान की अपनी मेहनत भी होती है। एक दिन में तो ज़ाहिर है बंदा डिबेटर नहीं बन सकता, इसके लिए सालों की मेहनत ज़रूरी है। अब अगर फ़िलहाल मैंने पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे परफेक्शन मुझ में बहुत ज़्यादा है या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज़ देयर। तो हमें चाहिए कि हमेशा से हम लोग मेहनत करते रहें। और सबसे पहले अगर हम स्पीच की बात करें कि किस तरह याद करना है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि बच्चों को कंटेंट सही से तैयार अगर नहीं है तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात ये कि अपने कंटेंट को इस तरह याद करें कि उस वक्त आपका ध्यान कंटेंट को जहन में लाने में ना हो, बल्कि आपका ध्यान इस बात पर हो कि मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे उसको किस तरीके से बयान करना है। बेटे, स्टेज तक पहुंचाने में आप किसको क्रेडिट देती हैं? अपनी फैमिली मेंबर में से कौन आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करता है? किसकी काविश है? कौन आपको ज़्यादा टाइम देता है तैयारी में? मम्मा, पापा या XYZ कोई और आपका फैमिली मेंबर? अच्छा, सबसे पहले तो ये मेरे पेरेंट्स का क्रेडिट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। किसी को भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि दोनों का बिल्कुल बराबर क्रेडिट है। अगर बाबा मुझे लेकर आते हैं तो पीछे से घर में मेरी माँ ही मेरे कपड़े धोती है और खाना बनाती है, मेरे लिए यूनिफॉर्म प्रेस करती है, और जो भी मेरी तैयारी है वो मेरी अम्मी ही करती हैं। इसके अलावा अगर मेरे बाबा हैं मुझे सपोर्ट करते हैं स्पीच में, तो इसके साथ मेरी मामा भी करती हैं। इसके अलावा मेरी टीचर हैं महबूबा निसार, उनको मैं स्पेशली थैंक यू करूँगी, क्योंकि वो खुद भी एक बेहतरीन मुकर्रर हैं और उन्होंने मेरे बेसिक टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से आज मैं इतनी बेहतरीन मुकर्रर हूँ। तो उनका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी। जी बिल्कुल, ये इतनी बड़ी स्पीच करना ये बहुत ही जान जोखों का काम है। तो उसके पीछे वालिदैन की मेहनत, असातिज़ा की मेहनत, स्कूल की मेहनत, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह ये जो एक चकवाल का नाम रोशन करने वाली स्टार, आपने इसकी स्पीच सुनी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन शहजाद मलक के साथ। राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लालिया से MB न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर मलक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ कौंसल लालिया का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लालिया में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मेंबर कौमी असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी महर तैमूर अहमद लाली ने की। इसमें AC शाजिया रहमान, MSTHQ हस्पताल लालिया, मरकजी अंजुमन ताजरान लालिया के सरपरस्त ज़ियाउल हक भट्ट और कौंसल के ओहदेदारानों ने शिरकत की। इजलास में हेल्थ काउंसलर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और नए मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने का अहद भी किया गया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पार्क चनाह से पेशावर जाने वाली 24 मुसाफिर गाड़ियों पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक खातून ज़ख्मी, 17 अफराद जहाँ बहक। वाक़या ज़िला करम के लोरा इलाका में पेश आया, जहाँ पे मुसल्लह अफराद ने पार्क चनाह से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े में मुतअद्दिदा अफराद के जहाँ बहक और ज़ख्मी होने का हदेशा। 3 खवातीन समेत मुतअद्दिदा अफराद ज़ख्मी हो गए। जहाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें अलीज़ई हस्पताल पहुँचा दी गई। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर रामेश सिंह अरोड़ा की UNODC पाकिस्तान की नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में मजहबी अक़लियती हकूक़ और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर अली बहादुर काजी, UNODC के नुमाइंदे सैयद अरसलान मलिक और फातिमा रज़ा यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रहमान भी मौजूद थे। मुलाकात में UNODC के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई अक़लियती महकमे के साथ ताउन के मौके पर तलाश करने पर जोर दिया गया। पंजाब में UNODC की मौजूदा कोशिशों पर रोशनी डाली गई। अक़लियती हकूक़ के फ़रोग़, समाजी शमूलियत और पायदार तरक्की के हवाले से भी बातचीत की गई।
खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में हेल्थ वीक का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में 3 रोज़ा हफ्ता सेहत कैंप का इनकाद कल किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शहराजी ने किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नियाज अली का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी और पंजाब भर के अस्पतालों और मुंतहिब मरकज सेहत पर मुफ्त तिबी मुआयने के कैंप लगाए गए हैं, जहां पर छोटे बच्चों, बड़ों और खवातीन का मुफ्त तिबी मुआयना और बुनियादी तशखीसी टेस्ट मसलन हेपेटाइटिस, शुगर और मलेरिया की तशखीश मुफ्त की जा रही है। इसके अलावा मुफ्त हिफाजती टीकों का भी इंतजाम किया गया है। आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में तकरीबन 500 से जायद मरीज हेपेटाइटिस बी, सी, शुगर, मलेरिया के तशखीशी टेस्ट किए गए। कैंप कल का दिन भी जारी रहेगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि आवाम अपना तिबी मुआयना करवाए और सेहत के बारे में जाने। सेहत हिदमत, सेहत आबादत। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हदम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तम्बाकू और जदीद मनसूआत पर सख्त कवानीन का मुतालबा। पंजाब में तम्बाकू पर टैक्स आयद करने की ज़रूरत। तम्बाकू और दीगर जदीद मनसूआत का इस्तेमाल नौजवानों में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में तम्बाकू कंट्रोल के कवानीन और पॉलिसियों में मौजूद रुकावटें हैं। ये नतीजा तम्बाकू कंट्रोल के हवाले से मुतद्दा पॉलिसी मुकालमे में अहाजा किया गया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चीचा वतनी से एमबी न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सदर चीचा वतनी प्रेस क्लब चौधरी फैज़ हुसैन कम्बो और सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हक सदर चीचा वतनी प्रेस क्लब चौधरी फैज़ हुसैन कम्बो और सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हकीकी तहसील चीचा वतनी चौधरी शहबाज हुसैन कम्बो की खसूसी दावत पर मुल्क पाकिस्तान के नामवर अदबी शायर, सदारती अवार्ड याफ्ता और चीफ रोज़नामा बरवक्त सैयद नवीद हैदर हाशमी चीचावतनी प्रेस क्लब आमद। चीचावतनी प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर चौधरी फैज़ हुसैन कम्बो और सदर अंजुमन ताजरान हकीकी तहसील चीचावतनी चौधरी शहबाज हुसैन कम्बो ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया और चौधरी फयाज हुसैन कम्बो की जानिब से आज की शाम सैयद नवीद हैदर हाशमी के नाम एक अदबी मुशायरे का एहतमाम किया गया, जो रात गए तक जारी रहा, जिसमें डीएसपी चीचावतनी तासीर रियाज चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हुसैन गोंदल ने वहीद हसन गोंदल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। स्टेज सेक्रेटरी के फरीज़े साबिक जनरल सेक्रेटरी चीचावतनी प्रेस क्लब मलिक असद अब्बास ने अदा किए। इस मौके पर चीचावतनी प्रेस क्लब के मेंबरान और अंजुमन ताजरान हकीकी तहसील चीचावतनी के ओहदेदारान, चेयरमैन सेठ मोहम्मद अमीन, सरपरस्त आला हाजी राना आशिक हुसैन, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अशरफ, नायब सदर मियां नदीम अख्तर, नायब सदर हाफिज मोहम्मद अहमद, जनरल सेक्रेटरी हाजी गुलाम मुर्तज़ा, फरनान सेक्रेटरी इशफाक नजम कादरी, डिजिटल कोऑर्डिनेटर इमरान महबूब और सेक्रेटरी नशरो व इशाद इमरान नदीम शाद शरीक हुए और रात गए तक सैयद नवीद हैदर हाशमी की मुनफरद शायरी से महफूज होते रहे। आखिर में तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए एक खूबसूरत डिनर एहतमाम भी किया गया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर के ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ने शोबा प्लांट पैथोलॉजी और अल्फित्रियात फर्म के ताउन से कम्बी के हवाले से 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया, जिसका उन्वान केमिकल मशरूम फार्मिंग, इट्स वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग आ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशंस था। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर प्रोफेसर डॉक्टर जहान बख्त ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इसमें खम्बी की काश्त की गजाइत, अद्वियात, दवासाजी और कारोबारी पहलू पर रोशनी डाली। उन्होंने ग्रेजुएट के लिए मशरूम फार्मिंग टेक्नोलॉजी सीखने और तजारती पैमाने पर काश्त शुरू करने की सलाहियत पर जोर दिया। मजीद बरान उन्होंने गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मशरूम की अहमियत पर रोशनी डाली। डायरेक्टर औरिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और शोबा प्लांट पैथोलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर असद अली ने भी मशरूम की काश्तकारी की अहमियत के बारे में बात की। खाने की हिफाजत, गजाइत की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इसकी सलाहियतों को हौसला दिया।
या पास्ता में या जो सूप है वो बटन मशरूम और उसकी प्राइसेस उनको मिल रहे थे। तो आप लोग ये बटन मशरूम इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मतलब मैं उसको जिस किस्म के या ईट लोग ज़्यादातर ये पिज़्ज़ा वगैरह नहीं, ऐसा ना हो कि हमारे मैं आपको 10 kg फ्रेश बटन मशरूम इस्तेमाल ज़रूर तैयार करके ये खाता हूँ, तो ये आप कभी ट्राई करें। बहुत क्विकली तैयार होती है और बहुत टेस्टी है। इसके साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया प्रेजेंस इन दिस लार्ज नंबर फॉर यूर पेशेंस एंड फॉर यूर और जिसमें आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम मशरूम किस तरह करेंगे। तो मुझसे ना समय अगर जवाब ना हो तो मैं पहले कल इसका जवाब ले आऊँगा, या टाइम ले लूँगा या सब। इसमें ट्रेनिंग दी है मैंने खुद जो है कोई 50 के करीब फीमेल को कम्युनिटी में ट्रेनिंग दी है। वो यहाँ से जो है बैग्स और सबस्ट्रेट लेके और स्पान लेके उन्होंने ये अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो इशू बन चुके हैं। अगर उनके हुकूमत की तरफ से या आपके ऑफिस की तरफ से अगर उनको कोई टाइजर ब्रदर जिस तरह आप देखते हैं ना कारोबार के हवाले से अगर दिया जाए नौजवानों के लिए। बिल्कुल, आज ये हमारा जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग है, इसका मकसद ही बुनियादी जो मकसद है वो बिज़नेस है कि हम बच्चों को इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिखाएं ताकि वो अपना बिजनेस। ब्रोकासिन इस्लाम जीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर से जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर यूनिवर्सिटी ने अफ़गान कमिश्नर राइट KPK के पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन अफ़गान कमिश्नर राइट खैबर पख्तूनख्वा KPK के ताउन से आज तहकीकी सलाहियतों, सकाफती इजहार और इश्तराक का जश्न मनाते हुए एक शानदार आर्ट मुकाबले का इनकाद किया। तकरीब में मुमताज़ मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की और नौजवान फ़नकारों की गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद अब्बास खान, चीफ कमिश्नर बराए अफ़गान महाजरीन इस्लामाबाद ने सकाफ़ती तकसीम को ख़त्म करने और हम आइंदगी को फ़रोग़ देने में फ़न की अहमियत पर ज़ोर देते हुए इस इक़दाम की तारीफ़ की। दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में जनाब शकील मोहम्मद खान साफ़ी, कमिश्नर बराए अफ़गान डॉक्टर M नईम काजी KP की महाजरीन, वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से साहबजादा यूनस। इस मुकाबले में आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स के 50 से ज़ायद होनहार तलबा ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 2 ज़मरों में हिस्सा लिया। ख़ताती और फोटोग्राफरी शुरा ने अपने फ़न के लिए तहलीकी सलाहियतों और लगन का मुज़ाहरा करते हुए गैर मामूली काम पेश किया। इस तकरीब ने भरपूर फ़नी विरसे और इख्तराई जज्बे को उजागर किया। तकरीब की ख़ास बात अवार्ड देने की तकरीब थी, जहाँ मेहमान ख़ुसूसी ने जीतने वालों को इनकी नुमाया खिदमात का एतराफ़ करते हुए नगद इनामा से नवाजा। इस इक़दाम से न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को मनवाया गया बल्कि फ़नून और अफ़गान महाजरीन के फ़रोग़ के लिए तालीमी और सरकारी अदारों के दरमियान ताउन को भी उजागर किया गया। कम होने जाते हैं, अभी हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मेरा यही तलबा है कि देखिए, एक तो हम आर्टिस्ट हैं, हम लोगों की वैसे भी लोग समझते हैं कि हम बस कुछ भी नहीं है। हम लोगों का काम है कि पेपर पे कलर रंग बिखेर देना, लेकिन आर्टिस्ट का जो है ना माशरे में बहुत बड़ा रोल हमें किया था UNHCR ने और हेरिटेज ने, तो हम कोलैबोरेशन से काम हासिल करते हैं। सर, इसमें आवाम के पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा? सर, पब्लिक में अफगान रेफ्यूजी के हवाले से जो परसेप्शन है उसको हम क्लियर करते हैं। उनकी जो मुश्किलात हैं उनको उजागर करना, उनको लोगों के सामने लाना, क्योंकि रेफ्यूजी बेसिकली आवाम के लिए उन्होंने यही कहा है कि आवाम जो है अफगान महाजरीन को जो है एज ए ब्रदरहुड उनको एक्सेप्ट करें यहाँ पे, और रिस्क देने वाला अल्लाह है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो समझते हैं पाकिस्तानी कि कम हो गई है या कोई ऐसी चीज़ है, तो ज़ाहिर बात है कि ऑब्वियसली हम तो पॉजिटिव मैसेज कन्वे करेंगे कि इनको आपस में एक अच्छे ताल्लुक़ रखना चाहिए और इनको एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करने के हक़ में हैं। क्या पैगाम देने चाहिए कौम के लिए आज के दिन के वजह से? यही कि अफ़गानियों को जिस नेगेटिविटी के साथ देखा जा रहा है, उनको उस अप्रोच से ना देखें, उनको एक पॉजिटिव अप्रोच, वो भी हमारी तरह के ही ह्यूमन है और जो वो बेघर हो गए हैं, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेशन है वो आर्ट के ज़रिए बताएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आर्ट्स को भी देखा जाए तो आजकल माशरे में आर्ट को काफ़ी सपोर्ट चाहिए और हमें हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि हमारे लिए ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। हम इस तरह हमें CM साहब ने कहा भी था कि हम आपके लिए गवर्नर गैलरी रखेंगे। हम ब्रोकासिन इस्लाम जीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने शाजिया गुल मैडम प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स को अवार्ड दिया।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम मलिक नवाज़ के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 139 राना ताहिर इकबाल ने मुकामी सोसाइटी का दौरा किया, जहां उन्होंने सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और इनको 5 दिसंबर को होने वाले ज़मनी इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल किया। सोसाइटी के सदर और दीगर ओहदेदारान ने राना ताहिर इकबाल की हमायत का ऐलान किया और यकीन दिलाया कि वो 5 दिसंबर को शेर पर मोहरें लगाकर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करवाएंगे। राना ताहिर इकबाल ने सोसाइटी के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो कामयाब होकर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। इस मौके पर मलक नदीम, महमूद चौहान, मियां मुदस्सर अली और दीगर मौजूद थे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले 24 नवंबर की काल बानी PTI की काल नहीं, पूरे पाकिस्तान की काल है। मलक अहमद खान, हमारा 2,60,000 वोटों का मैंडेट चोरी किया गया है। 24 नवंबर की काल क्यों फाइनल है? 13 जनवरी को हमारा पार्टी निशान छीना गया, हमारा मैंडेट हमसे ले लिया गया, हमारा लीडर पर बेबुनियाद मुकदमात डाले गए। बानी PTI की बेगम खतून अव्वल को जेल में रखा गया, इन पर बेबुनियाद मुकदमात बनाकर इन्हें जेल में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और दूसरे नुमाइंदे भी बेबुनियाद केसों में अंदर हैं। इन्हें आज तक पता नहीं चला कि इन पर केसेस क्या हैं। इस हुकूमत ने शदीद महंगाई कर दी है, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया गया है। 26वीं तरमीम में MNS को खरीद कर तरमीम को पास करवाया गया है। MNS को लोटा बनाकर तरमीम पास करवाई गई है। महंगाई इनका सबसे बड़ा अलमिया है। बानी PTI को बेजा जेल में रखा हुआ है, लेकिन इनकी जमानतें हो रही हैं। हमारा 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज है। तमाम मुल्क के लोग इस्लामाबाद का रुख करें। गवर्नमेंट पुरअमन एहतजाज से खौफजदा हो गई है। तमाम जगह पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम गयूर आवाम आए और हमारे साथ शामिल हो। ये इमरान खान की काल नहीं, ये पाकिस्तान की काल है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ साबित कदम रही है, आज भी उसी तरह अपने उसी तरह वो आज भी साबित कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी की मुलाकात। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में आवाज उठाई है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में किसान पर ज़राई इनकम टैक्स बिल के पेश करने के दौरान वॉकआउट किया। किसानों का कोई परेशानी हाल नहीं। गंदुम का 2900 रुपए रेट का ऐलान हुआ तो गंदुम 2000 में भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। ज़राई दवाइयाँ और बीज इंतहाई महंगे हैं। किसान पहले ही महंगाई से परेशान है। हमारी क़यादत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी किसानों का दर्द रखते हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाएगी। अली हैदर गिलानी से इस मौके पर कहा गया कि हुकूमत किसानों के खिलाफ ऐसे बिल लाकर एहतजाज और धरनों को दावत दे रही है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफद की लाहौर चैम्बर आमद। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुड ट्रांसपोर्टर्स ने तजारती सामान की तरसील वाली गाड़ियों की पकड़ दकड़ पर तशवीश का इजहार किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ने कहा कि 500 से जायद लोडेड गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। हुकूमत जल्द से जुलूस के लिए हमारी गाड़ियां पकड़कर क्यों कारोबार का बेड़ा गर्क कर रही है? गाड़ियों के ड्राइवर्स को मारा पीटा जाता है। कंटेनर्स कब्जे में ले लिए गए हैं। लाहौर चैम्बर हमारी गाड़ियां रिलीज कराएं, हम मुकम्मल पहिया जाम कर देंगे। 22 नवंबर को मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले 24 नवंबर की काल बानी PTI की काल नहीं, पूरे पाकिस्तान की काल है। मलक अहमद खान, हमारा 2,60,000 वोटों का मैंडेट चोरी किया गया है। 24 नवंबर की काल क्यों फाइनल है? 13 जनवरी को हमारा पार्टी निशान छीना गया, हमारा मैंडेट हमसे ले लिया गया, हमारा लीडर पर बेबुनियाद मुकदमात डाले गए। बानी PTI की बेगम खतून अव्वल को जेल में रखा गया, इन पर बेबुनियाद मुकदमात
बनाकर इन्हें जेल में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और दूसरे नुमाइंदे भी बेबुनियाद केसों में अंदर हैं। इन्हें आज तक पता नहीं चला कि इन पर केसेस क्या हैं। इस हुकूमत ने शदीद महंगाई कर दी है। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया गया है। 26वीं तरमीम में MNS को खरीद कर तरमीम को पास करवाया गया है। MNS को लोटा बनाकर तरमीम पास करवाई गई है। महंगाई इनका सबसे बड़ा अलमिया है। बानी PTI को बेजा जेल में रखा हुआ है, लेकिन इनकी जमानतें हो रही हैं। हमारा 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज है। तमाम मुल्क के लोग इस्लामाबाद का रुख करें। गवर्नमेंट पुरअमन एहतजाज से खौफजदा हो गई है। तमाम जगह पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम गयूर आवाम आए और हमारे साथ शामिल हो। ये इमरान खान की काल नहीं, ये पाकिस्तान की काल है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ साबित कदम रही है, आज भी उसी तरह अपने उसी तरह वो आज भी साबित कदम है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले बन्नू खुदकश धमाके में मुल्क पर कुर्बान होने वाले जवानों की सजा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। पाक फौज के 12 सपूतों की शहादत पर पूरी कौम को फख्र है। पाक फौज अपनी जानों के नजराने देकर मादरे वतन के दफा का वादा वफा कर रही है। शोहदा के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। टोबा टेक सिंह से मियां जांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार तहरीक हत्मे नबूवत फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन पीर हाफिज मोहम्मद शमसुल जमान कादरी और पीर मोहम्मद बेलाल जमान कादरी ने अपने मुश्तरका बयान में बन्नू में खुदकश धमाके पर अपना रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़म हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले 7 अफराद ने खातून को अहले खाना समेत तशद्दुद का निशाना बनाया। एक दूसरी वारदात में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ कानून मुतहरिक। टोबा टेक सिंह से मियां जांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला सराज टाउन की आसफा अपने अहले खाना समेत घर में मौजूद थी। इस दौरान 20 लाइन रोड के यासर मुसल्ला पिस्टल वगैरह 8 अफराद इसके घर में जबरदस्ती दाखिल हो गए और आसफा बीबी समेत दीगर अहले खाना को गाली गलौज करते हुए तशद्दुद का निशाना बना दिया। खातून के शोर वावेला करने पर लोगों की काफी तादाद वहां इकट्ठी हो गई, जिन्होंने खातून को मुतल्लिका लोगों के तशद्दुद और जुल्म से बचाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।